बीते दिनों मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में अब एनआईए की 13वीं ब्रांच खोली जाएगी। मध्य प्रदेश में एनआईए की ब्रांच खुलना और इसके क्या पूरे मायने हैं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी। सर, मध्य प्रदेश में एनआईए की ब्रांच खुलना क्या मायने हैं इसके? देखिए, मध्य प्रदेश अभी से नहीं, काफ़ी समय से ऐसी गतिविधियों का के निशाने पर रहा है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ जिनको हम कह सकते हैं। करीब 2.5-3 दशक पहले से जो सिमी नामक एक संगठन था जिसको बाद में बैन कर दिया गया, उसकी गतिविधियाँ खासकर मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में उसकी गतिविधियाँ बहुत तेज़ थी और कई आतंकवादी घटनाएँ भी सामने आई थी। बाद में उसको जब बैन कर दिया गया तो बार बार इस तरह के जो संगठन होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े रहते हैं, वो बार बार नाम बदल के सामने आते हैं। जैसे हमने फिर बाद में देखा इंडियन मुजाहिदीन एक संगठन आया था, वो भी उसी का प्रतिरूप था, सिमी का ही एक तरह से नया रूप था। और अभी हाल के दिनों में एक संगठन है जो अभी बैन नहीं है लेकिन उसको बैन करने की मांग बार बार उठ रही है, PFI। और हमने देखा भी राजस्थान एक तरह से सुलग रहा है इस समय, तो उसमें ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि PFI का उसमें हाथ है। तो इस तरह की गतिविधियां मध्य प्रदेश में न हो और मध्य प्रदेश को उस तरह की आतंकवादी गतिविधियों का ठिकाना न बने मध्य प्रदेश, इसके लिए ज़रूरी है कि NIA की ब्रांच मध्य प्रदेश में हो। जैसा कि हमने देखा कई राज्यों में है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य में, उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में उसकी ब्रांच है, रायपुर में भी है उसकी ब्रांच है। तो मध्य प्रदेश में ये अच्छा कदम है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जो बात कही है, मध्य प्रदेश सरकार इस तरह से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आगे के समय को लेकर ये बहुत अच्छा कदम है और इससे आतंकवाद की घटनाओं की और उस तरह की गतिविधियों के विस्तार की या षड्यंत्र के लिए ज़मीन तैयार होने की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, वो उसको कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। और चूँकि एक एजेंसी यहाँ पर रहेगी तो वो जांच करती रहेगी, तो चीज़ें समय समय पर सामने आती रहेंगी, तो एक तरह से सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा कदम है। बीते दिनों रतलाम में भी सूफा के आतंकवादी मिले थे जिन्होंने बम से उसको पुल को उड़ाने की धमकी दी थी। इसके अलावा अभी हाल ही में भोपाल में भी बांग्लादेश से जो संबंधित आतंकवादी मिले थे। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश को क्यों टारगेट किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि ये लोग स्लीपर सेल भी तैयार कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बहुत साफ बात है कि मध्य प्रदेश देश के सेंटर में पड़ता है और इसकी जो सीमाएं हैं आसपास के ऐसे राज्यों से लगी हुई हैं, उन राज्यों की सीमाएं समंदर तक जाती हैं। गुजरात जैसे लगा हुआ है मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ के आगे फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लगे हुए हैं। और आतंकवादी गतिविधियों के अलावा नक्सली मूवमेंट भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में वो नक्सलवाद का असर रहता है। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि इनका एक तरह से नेक्सस कहीं रहता है। तो मध्य प्रदेश हमेशा से एक सेंसिटिव प्रदेश रहा है इस लिहाज से कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं उनके लोग पनपे, उनके लोग सामने आए। तो एक एहतियाती कदम है ये और निश्चित रूप से इसका मध्य प्रदेश को फ़ायदा मिलेगा। और एजेंसी की यहाँ बहुत ज़रूरी थी कि उसका एक मुख्यालय यहाँ पर, एक ऑफिस यहाँ पर हो, जैसे कि दूसरे 10-12 राज्यों में जैसे कि आपने कहा कि 13वीं इकाई यहाँ बनने वाली है। तो निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधियों को देखा जा सकेगा कि कोई किस तरह के आतंकवाद के मददगार लोग हैं, जो स्लीपर सेल जिनको हम कहते हैं। पहले भी कई बार ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं कि मध्य प्रदेश में कई लोग स्लीपर सेल की तरह काम करते रहे हैं और कुछ मीडिया संस्थानों में भी इस तरह के लोग काम करते रहे हैं, ऐसा विजिलेंस की नज़र में भी रखा था। तो बहुत ज़रूरी है कि एजेंसी की इकाई यहाँ पर हो और वो सतत निगरानी रखे, खासकर सेंसिटिव इलाकों में। मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं, खासकर राजस्थान से लगे हुए जिनका आपने जिक्र किया और गुजरात से लगे हुए जो इलाके हैं, वहाँ तो निगरानी की बहुत ज़रूरत है। और पुलिस उस तरह का काम नहीं कर पाती जिस तरह का NIA, क्योंकि उसी के लिए बनाया गया है। मुंबई हमले के बाद 2008 के बाद ये एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई थी और ये जब हम देख भी रहे हैं उसकी भूमिका काफ़ी प्रभावशाली साबित हो रही है इस तरह की घटनाओं की जांच के मामले में। और पहले से वो एक उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों को जैसे बीच में पकड़ा गया कि वो किसी वारदात की तैयारी कर रहे थे, इसके पहले ही उनको NIA ने दबोच लिया या पकड़ लिया, उनको नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। तो मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश आतंकवादियों की नए सिरे से उसकी कोई गतिविधियाँ ना हो, इसकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है वो एजेंसी यहाँ काम करे। और मैं मानता हूँ कि ये अच्छा कदम होगा मध्य प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से और देश की सुरक्षा के लिए। आखिरी सवाल है,
जैसा देखा जा रहा है बीते दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार धार्मिक उन्माद की खबरें आ रही हैं और फिर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा इसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पीएफआई का षड्यंत्र है। तो क्या एनआईए की ब्रांच जब राजधानी भोपाल में होगी तो इस तरीके की घटनाओं पर भी लगाम लगाने में सरकार को, पुलिस को मदद मिलेगी एनआईए के माध्यम से? देखिए, पीएफआई की भूमिका तो निश्चित रूप से न केवल संदिग्ध है, बल्कि हमने देखा केंद्र सरकार ने उसके ऊपर, ईडी ने और तमाम लोगों ने उसके दफ्तरों पे छापे भी मारे हैं। तो वो एक इंटरनेशनल जो साजिश है आतंकवाद की, वो उससे कहीं ना कहीं पीएफआई के तार जुड़े हुए हैं। ये बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं। तो पीएफआई एक बड़े खतरे के रूप में उत्तर प्रदेश की घटनाओं में हमने देखा। अभी राजस्थान में भी जैसा कहा जा रहा है कि पीएफआई ने अनुमति मांगी थी और वहाँ की सरकार ने दे दी थी। तो पीएफआई ना भी हो तो कोई और नाम से भी कोई संगठन हो सकता है। धार्मिक संगठनों की आड़ में जो आतंकवादी गतिविधियों को मदद करने की बात करते हैं, वो शुरुआत ऐसे करते हैं कि जो छोटे मोटे जो अपराधी होते हैं स्थानीय स्तर पर, वो उनको पैसे से मदद करते हैं, फिर उनको आतंकवाद के उसमें मॉड्यूल में बदलते हैं। तो इनकी गतिविधियों पे अलग से निगरानी रखने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि ये एजेंसी जब बन जाएगी तो निश्चित रूप से इस दिशा में काम करेगी और उसका अच्छे नतीजे हमारे सामने आएंगे। आपने बताया कि मध्य प्रदेश में जब एनआईए की 13वीं ब्रांच खोली जाएगी तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को भी राहत मिलेगी कि मध्य प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधि चला रहे हैं उसको सरकार को भी मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी यह लाभदायक होगा। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल।